चलो भाई, एक और वीडियो आ गया। किस चीज पे है? लॉज ऑफ मोशन पे। पहले क्या क्या, लीनियर मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड लॉ, इम्पल्स और उसके एप्लीकेशन। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे असाइनमेंट है सॉल्यूशन के साथ। तो वरना ये प्रैक्टिस असाइनमेंट समझ के। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ा था पहले। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू एम वी। न्यूटन सेकेंड लॉ देता है F इक्वल टू डी पी बाई डी टी या एम ए। ठीक है। इम्पल्स इम्पल्स था F एवरेज इंटू टाइम या P2 माइनस P1। SI यूनिट लीनियर मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकेंड, फोर्स की न्यूटन और इम्पल्स की केजी मीटर पर सेकेंड। ये है आपका वो असाइनमेंट जिसके 6 पहले क्वेश्चन, उसके बाद ये और क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस खुद ट्राई करो और फिर वीडियो प्ले करो, देखो तुम सही हो या गलत हो। चलो असाइनमेंट सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1, राइट टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो भाई ये पहला तो ये है, इट शोज दैट द मोशन इज एक्सेलरेटेड ओनली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। दूसरा, इट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी, यानी कि जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर इनर्शिया होगा। Forces of 16 and 12 Newton are acting on a mass of 200 kg in mutually perpendicular direction. Find the magnitude of the acceleration produced. Okay, F1 F2 given है, थीटा 90 डिग्री है। टोटल फोर्स क्या होगा? F is equal to अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। याद करो पैरेललोग्राम या ट्राइंगल लॉ, वहां से आया ये। वैल्यूज पुट की, कितना आता है? अंडर रूट 400, यानी कि F कितना आ गया? 20 न्यूटन। अब F इक्वल टू एम ए, वैल्यूज रख दो। ठीक। A इज इक्वल टू एफ बाय एम, यानी कि 20 बाई 200, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जो कि निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स व्हाइल होल्डिंग अ कैच। ये तो एप्लीकेशंस में भी समझाया था, यहाँ फिर समझा देते हैं। जब वो हाथ पीछे की तरफ ले जा रहा है तो टाइम इंटरवल बढ़ा रहा है। मोमेंटम के जीरो होने का टाइम इंटरवल बढ़ा रहा है तो उसके कारण क्या होगा कि फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम लगेगी तो चोट कम लगेगी। Question number 4, the driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km per hour sees a child standing in the middle of a road and brings his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? Mass of vehicle is given, mass of driver is given. ठीक है भाई, U है 36 km per hour यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, V0 T 4 सेकेंड, टोटल मास 465 kg। ना V इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, वैल्यूज रखी। A निकला माइनस ऑफ 10/4 यानी कि माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F इक्वल टू होता है एम ए। ठीक है, M हो गया 465, A हो गया माइनस 2.5, वैल्यू रखी, कितना आया F? माइनस ऑफ 1162.5 न्यूटन्स। Question number 5, two billiard balls, each of mass 0.05 kg, moving in opposite directions with speed 6 meter per second, collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted? Now impulse initial कितना था? 0.05 into 6 यानी कि 0.3। फाइनल कितना था? माइनस ऑफ 0.05 into 6। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल गई थी भाई। ठीक है, रीबाउंड कर दिया तो। ठीक। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया? माइनस ऑफ 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, अ रेलवे कार ऑफ मास 20 tons moves with an initial speed of 54 km per hour. On applying brakes, a constant negative acceleration of 0.3 meter per second square is produced. What is the braking force acting on the car? In what time it will stop? What distance will it cover before it finally stops? रुक इसलिए गया था, क्वेश्चन पढ़ रहा था। ओके, मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कन्वर्ट किया तो 15 मीटर पर सेकेंड, V0 A रिटार्डिंग है तो -0.3। ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स F इक्वल टू एम ए। अच्छा,
टन में था, टन को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, केजीज में, तो ये हो गया 20,000 इंटू ए इज माइनस ऑफ 0.3, कितना आ गया -6,000 न्यूटन। दूसरा पार्ट क्या था, टाइम निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी 0 यू 15 ए माइनस 0.3, टी निकालना है, टी कितना आ गया 50 सेकेंड्स। तीसरा डिस्टेंस निकालना है, थर्ड इक्वेशन लगा लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वैल्यूज रखी, एस कितना आ रहा है 375 मीटर्स, मुबारक हो। Question number 7. A body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of the acceleration. ठीक है भाई, ये हो गई बॉडी, इस पे 6 न्यूटन की लग रही है और दूसरी 8 न्यूटन की। अच्छा, अब ये 6 वाली को नीचे ले गया तो -6 हो गई, क्योंकि अब ये फोर्सेस लग रही हैं एक ही पॉइंट पे प्रॉपरली। इनका रिजल्टेंट आएगा आर, याद करो पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। और ये 8 के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक। तो भाई टोटल फोर्स कितनी निकलेगी, F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, वैल्यूज रखी, कितना आ गया, F आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, टेन थीटा कितना निकलेगा, टेन थीटा निकलेगा 6/8, ठीक, हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं। थीटा इनवर्स आ गया 3/4, F इक्वल टू होता है ma, वैल्यू रखी, ए निकला कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन निकल गया और भाई ये थीटा तो निकाल। Question number 8. A truck starts from rest and accelerates uniformly at 2 meter per second square at t equal to 10 second. A stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. What are the velocity and acceleration of the stone at t equal to 11 seconds? तो भाई ये हो गया Vx, ये हो गया Vy, रिजल्टेंट निकलेगा R जो कि थीटा का एंगल बनाएगा। क्या क्या गिवन है, u0, a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम है 10 सेकेंड जो कि मुझे गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने u की वैल्यू रखी, a की रखी, t की रखी, तो v कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, t इक्वल टू 11 सेकेंड पे अगर मैं बात करूं Vx कितना है 20, अभी अभी तो निकाला, ठीक। और Vy कितना निकलेगा Uy प्लस ए वाई टी डैश, ठीक। अब Uy 0 है, ए वाई यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और टी डैश कितना निकलेगा 11 माइनस 10 1, क्यों, क्योंकि पहले 10 सेकंड तक तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन ही था, वो तो 11वें सेकंड में ही हुआ। एट t इक्वल टू 10 स्टोन वाज ड्रॉप, तो t इक्वल टू 10 के बाद हुआ है, इसीलिए ये वो 1 सेकंड है वर्टिकल मोशन का, ठीक। तो वी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 1 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, सो v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वो अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट इज v डैश इज इक्वल टू 22.36 मीटर पर सेकेंड। एंगल निकालना है tan थीटा वी वाई बाई वी एक्स यानी कि 10/20, दैट गिव्स थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1/2। बी पार्ट इसका एक्सेलरेशन निकालना था, तो जब स्टोन को आपने ट्रक से ड्रॉप किया तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो उस पर लग रही थी वो तो जीरो हो गई, लेकिन स्टोन जो है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में तो मूव कर ही रहा है, सो एक्सेलरेशन उसका होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। Question number 9. Figure shows the position time graph of a body of mass 0.04 kg. Suggest a suitable physical context for this motion. What is the time between two consecutive impulses received by the body? What is the magnitude of each impulse? चलो, मास दिया हुआ है। अब अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो बॉडी जो है वो हर 2 सेकंड के बाद क्या कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रही है, देखो हर 2 सेकंड के बाद चेंज हो रही है, ठीक। तो इसका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, अ बॉल रीबाउंडिंग टू एंड फ्रो बिटवीन टू स्टेशनरी वॉल्स situated between positions x equal to 0
and x equal to 2 meters. 0 2 2 0 0 2. ठीक. इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिना टकराए तो क्या होगा उस सिनेरियो में, ये वाला केस, तो वो निकलेगा u इज इक्वल्स टू 0.02, दैट इज द फाइनल पोजीशन, माइनस इनिशियल इज 0 अपॉन 2 माइनस 0, कितना निकलता है 0.01 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यानी कि ये वाला पार्ट के हम बात कर रहे हैं, v इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0.02 अपॉन 4 माइनस 2, द रेड आ गया, माइनस ऑफ 0.01 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, अब स्लोप क्या है, हर 2 सेकेंड बाद बदल रहा है. ठीक है, तो बॉल क्या है, वॉल से कोलाइड कर रही है 2 सेकेंड में और इम्पल्स रिसीव कर रही है 2 सेकेंड के बाद. तो इम्पल्स कितना निकलता है, I इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. ठीक, तो मास इज 0.04 into final velocity is minus of 0.01 and then minus 0.04 into 0.01, that gives minus of 0.0008 Newton second. Magnitude of impulse आ जाएगा 8 into 10 to the power of 4 Newton. ठीक. A body of mass 0.4 kg moving initially with a speed of 10 meter per second to the north is subjected to a constant force of 8 Newton directed towards the south for 30 seconds. Take the instant the force is applied to be t equal to 0. The position of the body at that time to be x equal to 0 and predicts its position at t equal to minus 5 second, 25 second and 100 second. Interesting question है. F इक्वल टू होता है m में, आपको F कितना दिया हुआ है, -8 होगा क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में हो. m 0.4, a निकाल लेते हैं, कितना आ गया -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब केस 1, t इज इक्वल्स टू -5 सेकेंड्स, u इज इक्वल्स टू 10, a इज 0, s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वैल्यूज रखी तो s निकला -50 मीटर्स. ठीक, हमें निकालना क्या था, पोजीशन ही निकालनी थी, निकल गई. दूसरे में t आ गया 25, u 10 ही है, a आ गया -20. फिर हमने इक्वेशन लगाई, सॉल्व किया, माइनस ऑफ 6000 मीटर्स. केस 3, यहाँ t है 100 सेकेंड्स. ठीक है, अब जरा ध्यान दो, जब टाइम 0 से 30 में है तो t तो 30 आएगा मैक्सिमम वाला, u 10 और a आ गया -20, तो इसमें S1 निकलेगा आपका माइनस ऑफ 8700 मीटर. ठीक है, V इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओगे तो वेलोसिटी निकलती है माइनस ऑफ 590 मीटर पर सेकेंड. ठीक, अब 31 से 100 में जाओगे तो टाइम कितना हुआ 70. ठीक है, क्योंकि 0 से 30 में तो 30 माइनस 0 30 था. अब 100 माइनस 31 यानी करोगे तो 70 आएगा. ठीक है, 31 इंक्लूडेड है इसीलिए 70 होता है. u कितना निकल गया, जो यहाँ v था वो नेक्स्ट के लिए u बनेगा यानी कि -590 और a यहाँ पे 0 है. ठीक है, क्लियर, क्योंकि फोर्स आपका सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए लग रही थी, उसके बाद थी नहीं, इसीलिए a 0 हो गया. तो यहाँ S2 कितना निकलता है, माइनस ऑफ 41300 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना निकलेगा, ये निकलता है माइनस ऑफ 50,000 meters. चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. A ball of mass 100 grams falls from a height of 5 meter and rebounds to a height of 1.25 meter. Calculate the impulse and average force between the ball and the ground if the time during which they are in contact is 0.1 second. Take g is equals to 10 meter per second square. तो ये हो गई बॉल, आ गई नीचे. ठीक है, ड्रॉप की थी इसलिए u0, डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 5, g हो गया +10. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, सो v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/s1. सारी वैल्यूज रखी तो v1 निकलता है 10 मीटर पर सेकेंड. अब उसके बाद बॉल गई ऊपर, कितना इसने ट्रेवल किया 1.25,
तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी आपकी हो गई 0, डिस्टेंस 1.25, g -10। मुझे नहीं पता कि किस इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी, तो वो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल टू 2as2 वैल्यूज रखी। इससे u2 की वैल्यू निकलती है 5 मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, यानी कि I इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट u2 माइनस v2। अब ये u2 माइनस v2 इसलिए लिया है क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव ले लिया है और इसको हमने नेगेटिव ले लिया है। आप चाहो तो उल्टा भी ले सकते हो, उसमें v2 माइनस u2, वो डिपेंड करता है आपने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव लिया है। ठीक, तो 0.1 मास, u2 इज 5। अब v2 को -10 इसलिए लिया, एज ए मैंने बताया था ना कि ये मोशन पॉजिटिव तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, इसीलिए -10। सॉल्व किया, इम्पल्स निकलता है 1.5 न्यूटन सेकेंड। फोर्स क्या होता है? इम्पल्स अपॉन टाइम। वैल्यूज रखी तो कितना निकला? 15 न्यूटन। फिर एक्नॉलेजमेंट, गूगल, बिंग, जहां से भी इमेजेस लिए उसके लिए थैंक यू सो मच। Do watch the next video which is on third law. Thank you so much.